अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज वो सबूत रखने जा रहे हैं आपके सामने जो कि अदाकार फिरोज़ खान के अपने साबका अहलिया के ऊपर तशद्दुद, ना सिर्फ तशद्दुद बल्कि उसके हवाले से नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, वो हासिल कर लिए गए हैं। इनका कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, ना सिर्फ बच्चों की कस्टडी के हवाले से बल्कि बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से भी। अब चूँकि अदालत में मामला आ चुका है, अदालत में ही बेशुमार चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और दीगर सबूत आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें यह साबित होता है कि अदाकार फिरोज़ खान ने अपनी अहलिया, जो कि साबिक अहलिया अलीज़ा खान हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया। उन्होंने ना सिर्फ थाने से रजू किया था जब उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था, बल्कि उनके जिस्म के ऊपर जो निशानात थे तशद्दुद के, उसकी तस्वीरें और दीगर सबूत भी हासिल कर लिए गए हैं। तो ये वीडियो और ये तफसीलात आपको तक पहुँचाने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर भी मौजूद होंगे। तो अमीन अनवर, जो कि अदालत में कुछ कार्रवाई हुई है वो, और उसके बाद फिर थानों में जो कुछ दरखास्तें दी गई हैं, MLO से मुताल्लिक भी दरखास्त दी गई थी, और उसके बाद फिर खास तौर पर लीजे ने फिरोज़ खान के खिलाफ भी जो दरखास्त दी थी उसकी भी जो वो तफसीलात और उसके बाद फिर जो तस्वीरें हैं वो आप तक जो है वो पहुँचाएँगे अमीन अनवर के ज़रिए। अमीन, बहुत सारी तफसीलात हैं। फिरोज़ खान हमेशा इनकार करते रहे कि उन्होंने अलीज़ा के ऊपर तशद्दुद किया, लेकिन अलीज़ा के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है उसकी ना सिर्फ तस्वीरें जो कि एक्सक्लूसिवली हमारे जो हमारे नाज़रीन हैं वो देखेंगे, बल्कि थाने में दरखास्त दी गई, MLO किया गया और दीगर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अब तक सामने आ चुकी हैं, जिससे ये साबित होता है कि फिरोज़ खान ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। जी बिल्कुल शायद गुज़िश्ता समाअत पे जो है वो अलीज़े के वकील की जानिब से ये दस्तावेज़ात अदालत में जमा कराई गई थी, जिसमें ये बताया गया था, जो शवाहिद बतौर शवाहिद वहाँ पे अदालत में जमा कराए गए हैं कि फ़िरोज़ खान किस तरह मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो है वो अलीज़े पे जो है वो तशद्दुद करते रहे हैं। इसकी बाकायदा तौर पर जो तस्वीर हमने हासिल की हैं वो तस्वीर भी शामिल हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके जिस्म पर के किन किन हिस्सों पर जो है वो तशद्दुद के निशानात हैं और कहाँ कहाँ उन्हें जो है वो चोटें आई हैं। और इसके अलावा जो पहली तस्वीर जो जमा कराई गई है उसके मुताबिक पहली मरतबा उन पर 7 जुलाई 2020 को जो है वो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसकी भी तस्वीर उसमें शामिल है। इसके अलावा 10 मई 2021 को उन पर तशद्दुद किया गया, इसकी भी तस्वीर जो है वो शामिल हैं अलीज़ा की जानिब से जो जमा कराई गई हैं। इसके अलावा दरख्शां थाने की एक NC जो है वो जमा कराई गई है, जिसमें अलीज़ा के मेडिकल कराने के लिए वो लेटर जारी किया गया है दरख्शां थाने की जानिब से कि इन पर तशद्दुद हुआ है और इसके मेडिको लीगल कराने की जो इजाज़त है वो हासिल की गई है। उसके बाद जिना अस्पताल में उनका बाकायदा तौर पर MLO हुआ, मेडिको लीगल हुआ, जिसमें ये बताया गया कि उनके दोनों बाजुओं पे, उनके कमर पे और जिस्म के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ पर तशद्दुद के निशानात जो है वो पाए गए हैं। इसके अलावा उनकी आँख भी जो है वो मुतासर हुई थी इस तशद्दुद की वजह से, और इसकी भी बाकायदा तौर पे जो तस्वीर है वो जमा कराई गई है। इसके अलावा ये तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो अदालत के सामने रखे गए हैं, और अदालत को पहले भी बताया गया था कि जो फ़िरोज़ खान है उनकी जो तबीयत है वो जो है वो बिगड़ जाती है। उसके बाद वो पुरतशद्दुद जो है वो यानी कि जज्बाती हो जाते हैं और एक ऐसी हिजान सी कैफियत जो है उन पर तारी हो जाती है, जिसके बाद वो उन पर तशद्दुद करते हैं। और ये तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो अदालत में अच्छा, ये दस्तावेज़ात तो की गई है। अच्छा, तशद्दुद एक दफ़ा नहीं किया, 2 दफ़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, MLO भी हुआ, MLO में भी सारी चीज़ें साबित हुई कि वाकई ही फिरोज़ खान ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो ज़ाहिर है जब MLO और थाने में जब ये कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान तो ये फिरोज़ खान के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दायर की गई होगी। तो क्या मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया पुलिस ने? पुलिस ने फिरोज़ खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि उसने अपनी जो साहब अहलिया थी उसके ऊपर तशद्दुद भी किया, शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं, तस्वीरें भी मौजूद हैं, और जो अलीज़ा हैं वो तो चाहती भी थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, उनका ये कहना था कि जब उन्होंने फ़िरोज़ खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी थी तो उन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए पुलिस को प्रेशराइज़ किया, और उसके बाद जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि उस वक्त तक इनकी जो शादी है
वो भी बरकरार थी, और इसी साल मार्च में जो है वो इन दोनों के दरमियान अलहदगी हुई है। और उसके बाद फ़िरोज़ ख़ान ने ही अदालत से रुजू किया था कि उनकी अपने बेटे सुल्तान और बेटी जो है वो फ़ातिमा से जो है वो मुलाकात कराई जाए। उसके बाद अदालत ने गुज़िश्ता समात पर फ़िरोज़ ख़ान की जो मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त थी उस पर बाकायदा ऑर्डर पास किया, और उन्हें अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि बतौर बाप उनका अपने बच्चों से मिलना उनका हक़ है। और अदालत ने ये कहा था कि वो महीने में 2 मरतबा जो है वो अपने बच्चों से अहाता अदालत में मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन मुलाकात से पहले फ़िरोज़ ख़ान को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है वो अदालत में जमा कराना होगा। और तकरीबन कोई 1.5 घंटे की जो मुलाकात है, 12 से 1:30 बजे तक के दरमियान जो वो मुलाकात होगी, और इसके बाद उनका जो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड है ये वापस किया जाएगा। उसकी बाकायदा फ़ीस भी जो है वो उस ऑर्डर में लिखवाई गई है कि इस मुलाकात की कितनी जो फ़ीस है वो भी मुकर्रर की गई है, और महीने में 2 मरतबा ये मुलाकात हो सकेगी, यानी कि हर 15 दिन के बाद मुलाकात हो सकेगी। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं जिसमें मेंटेनेंस है, और इसके अलावा बच्चों के अखराजात के हवाले से इश्यूज़ फ्रेम होंगे, और किन किन जो है वो बातों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो गार्जियन वार्ड एक्ट है उसके हवाले से अगर बात करें तो इसमें अदालत ने सबसे पहले यही देखना होता है कि बच्चों की जो वेलफेयर है उसको मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने कोई फ़ैसला करना होता है, क्योंकि इसमें सबसे अहम नुक्ता यही है कि बच्चों की वेलफेयर को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। गार्जियन वार्ड एक्ट भी यही कहता है। अब देखना होगा कि अदालत जो है वो इन इश्यूज़ को किस तरह देखती है और इस पर क्या अहकामात जारी करती है। मज़ीद अलहदगी तो हो चुकी है, दोनों फ़रीक़ैन ने इसकी तस्दीक भी कर दी है बाकायदा तौर पे। यूनियन कौंसिल में भी जो है वो जमा करा दी गई हैं दस्तावेज़ात। जो फ़िरोज़ ख़ान के वकील हैं फ़ाइक अली जागीरानी, उनकी जानिब से भी ये बताया गया था। और इसके अलावा फ़िरोज़ ख़ान ने इन तमाम इल्ज़ामात की जो है वो तरदीद की थी। उनका यह कहना था कि उन्होंने उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया और बच्चों से मुलाकात कराई जाए, और अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर भी कर ली है। अब देखते हैं कि मज़ीद 1 नवंबर को जो समात होनी है उसमें क्या कार्रवाई होती है और अदालत क्या अहकाम जारी करती है। पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, अमीन आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि बिल आखिर ये शादी, चूँकि एक मारूफ अदाकार हैं, एक जाने माने अदाकार हैं, तो ये शादी के टूटने और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर अलहदगी के साथ साथ अदालतों के जो चक्कर हैं वो काफ़ी जो भारी पड़ रहे थे। क्योंकि एक तो ये है कि बच्चों से मुलाकात का मामला हो, या फिर उस बच्चों की गार्डियनशिप का मामला हो, या फिर बच्चों के अखराजात का मामला हो। ये जब मामले अदालतों में गए तो उसके बाद फिर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने सवालात किए कि बिलाखिर ये नौबत क्यों आई, ऐसी नौबत क्यों आई कि दोनों को अलहदगी इख्तियार करना पड़ी। और उसके बाद फिर बच्चों की कस्टडी के हवाले से भी मामला अब अदालत के पास आ चुका है। अदालत ने फ़िरोज़ ख़ान को मुलाकात की तो इजाज़त दे दी है। मुलाकात किसी घर में या किसी और तीसरे मकाम पर नहीं होगी, बल्कि अदालत में ही होगी। और महीने में 2 दफ़ा फ़िरोज़ ख़ान वहाँ अदालत में जाएंगे और अदालत में दीगर जो शादियों के टूटने और दीगर जो मामलात के जो वो केसेस होते हैं उसी तरह जाके मुलाकात करेंगे। बाकी जो बच्चों की हवालगी का मामला है वो अब तक ज़ेर इल्तवा है। अब अगली समात पर उस पर दलाइल होंगे और दलाइल के बाद अदालत फैसला करेगी कि मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए या बच्चों की कस्टडी होनी चाहिए, किसके पास होनी चाहिए, यानी कि माँ के पास होनी चाहिए या बाप के पास होनी चाहिए। आने वाली वीडियो में मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल भी रखिएगा भाई।